हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखे। यानी ये जो पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है, जो आप सभी के क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है। ठीक है, ये आप सभी के क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में 100% हर साल पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि ये जो पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध है, या जो ये प्रदूषण पे निबंध है, इसको आप सभी को बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। यानी एक टॉपर स्टूडेंट किस तरीके से निबंध को लिखते हैं, जिससे उनको पूरे के पूरे, यानी अगर 7 नंबर का है तो पूरे के पूरे 7 नंबर उनको दिया जाता है। ठीक है, यानी कैसे लिखने पर जो टीचर होते हैं वो खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर देते, आपका आधे नंबर भी नहीं कटता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से लिख करके बताएंगे कैसे आप सभी को लिखना है, कैसे एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं। ठीक है, कैसे आप सभी के पेपर में ये जो निबंध लेखन है वो पूछा जाता है, उसका आंसर आपको कितना पेज में लिखेंगे। आप सभी लोग अगर क्लास 10th में हो तो आपको कितने पेज में लिखना, आपके पेपर में 7 नंबर का आता है। ठीक है, तो आपको कितने पेज में लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर यानी 7 नंबर मिले। अगर आप लोग क्लास 12th में हो, क्योंकि ये 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आपके पेपर में 9 नंबर का आता है, तो आखिरकार आपको निबंध लेखन कितने पेज में करना है जिससे आपको पूरे 9 नंबर मिले। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सभी चीजें बताएंगे, और ये जो निबंध लेखन है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि ये जो पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध है, ये आप सभी के पेपर में कई तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, चाहे ये किसी भी तरीके से पूछे, आपको वही लिखना है जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जैसे पहला है कि पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यानी किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपको वही लिखना है जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। धरती की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा का महत्व और पर्यावरण प्रदूषण का कारण, निवारण और उपाय। तो यानी इस तरीके से कई तरीके से पूछा जाता है। अब देखिए, आप सभी को किस तरीके से लिखना स्टार्ट करना है। तो देखिए, अब आप सभी के पेपर में किस तरीके से पूछा जाता है और आपको कैसे लिखने पर एग्जामिनर खुश होकर पूरे नंबर देंगे। इससे पहले कि आप सभी लोग हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर। तो ये देखिए, आप सभी का हिंदी का पेपर है 2026 का, और इसमें किस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको कैसे लिखना है। देखिए, 30 नंबर पे दिया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 7 नंबर का पेपर में आता है। यहाँ पे कई निबंध लेखन दिया है, जिसमें से 5वां निबंध लेखन है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी पर हम आपको निबंध लेखन बताएंगे। देखिए, सबसे पहले कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टॉपर कैसे स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले कि निबंध लेखन है ये, तो आपको यहाँ पे ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से निबंध लेखन लिखना है, और उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 30 रहेगा, उसको लिख देना है। उसके बाद टॉपिक क्या है, प्रदूषण की समस्या और समाधान। ठीक है, या कोई भी टॉपिक पे आता है ऐसे आपको लिख देना है। और आपको देखिए, यानी टॉपर की जो तरीका होती है वो क्या होती है, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। तो देखिए, टॉपर की तरीका क्या होती है। अब देखिए क्या है कि यानी यही निबंध को एक सामान्य स्टूडेंट लिखते हैं और एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं। जो सामान्य स्टूडेंट होते हैं, जिनके 80% आते हैं, 85% आते हैं, 70%, तो वो क्या है कि उनको लिखने का तरीका जो है नहीं पता होता है। और जो जिनकी 90% आते हैं, ठीक है, 93, 92, 94, 95, तो उनको क्या है, लिखने का तरीका पता होता है। अब तरीका क्या है, यानी 94, 95 वालों का तरीका क्या है, जिसे टॉपर कहते हैं, उनकी तरीका क्या है, वो क्या करते हैं कि इस तरीके से कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, आपको कोई भी निबंध लिख रहे हो ना, उससे रिलेटेड आपको एक हिंदी कोटेशन याद कर लेनी है, उसको आपको जरूर लिखनी है ब्लैक पेन से, जैसे हमने लिखा हुआ है। ये जो निबंध लेखन है ये पर्यावरण प्रदूषण पे है, तो आपको लिखना है, यानी इसी से रिलेटेड लिखना है। देखिए, पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए करो इसका सम्मान। ठीक है, और यहाँ पे कामा आपको लगा देना है, यहाँ पे कामा लगा देना है, खड़ी पे। ऐसे 2 लाइन अगर लिख दिए आप लोग, तो ये आपके 2 लाइन ही पूरा आप सभी के जो निबंध लेखन है उसमें 4 चांद लगा देगा। ठीक है, और इसी को देखकर एग्जामिनर आपको पूरे 7 नंबर देंगे, क्योंकि वो इस लाइन को पढ़ते ही जान जाएंगे कि आप एक टॉपर स्टूडेंट हो, आपको लिखने की पूरी तरीका पता है।
अब देखिए यहाँ पे रूपरेखा, पहले जो हेडिंग रहेगी वो रूपरेखा रहेगा, और रूपरेखा में आपको क्या लिखना होता है, यानी आप लोग ये जो निबंध लेखन है ना, इसको लिखने में आप लोग इसके अंतर्गत जितने हेडिंग का यूज करोगे ना, जितने टॉपिक का यूज करोगे, वही रूपरेखा होती है। ठीक है, तो रूपरेखा में आपको वही लिखना होता है। देखिए इस वीडियो में हम आप सभी को ऐसा बताएंगे ना कि आप लोग को मात्र इस वीडियो को देखने से ही पूरा निबंध लेखन याद हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण, ये पूरे प्रकार हैं प्रदूषण के। चौथा है प्रदूषण की समस्या, पांचवा है सुधार के उपाय, और 6 नंबर पे है उपसंहार। ठीक है, ये लास्ट हेडिंग होता है। और यहाँ पे देखिए ये जो है एक टॉपर की जो बोर्ड की कॉपी होती है ना, उसमें यानी उसी में ये लिखा गया है, टॉपर की कॉपी में, जिन्हें पूरे 7 नंबर मिले हैं। अब देखिए आपको यानी जितने भी आप लोगों ने रूपरेखा में हेडिंग लिखा, अब उसी को हेडिंग को डाल करके उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिख देना है, यानी 2 से 3 लाइन लिख देना है। सबसे पहला हेडिंग है यानी रूपरेखा में प्रस्तावना, तो हम यहाँ पे प्रस्तावना लिखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, प्रस्तावना ब्लैक पेन से लिखना है आपको, नीचे अंडरलाइन करना है। कैसे लिखना है, तो जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जीवधारी का जीवन संकट में हो जाता है या संकट में पड़ जाता है। संकट में पड़ जाता है, इस समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जो ये जनसंख्या वृद्धि हो रही है ना, इससे क्या हो रहा है, लोगों की हर एक क्षेत्र में, फील्ड में उनकी डिमांड बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, जिसके कारण ठीक है, यानी उनको जीवन के लिए अगर वो जी रहे हैं तो उन्हें दैनिक जीवन में वस्तुओं की जरूरत, इस समय जो बहुत ही तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है ना, वही पूरा जो है समस्या लेकर के आ रही है। क्योंकि जब तक जनसंख्या यानी लोगों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, बढ़ोतरी नहीं होगी, तब तक कोई भी प्रदूषण नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अब इतना लिख दिए, इसके बाद फिर से आपको 2 लाइन कोटेशन याद है तो ब्लैक पेन से लिख दीजिए। मत फैलाओ अब प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण। ठीक है, ऐसे कामा के अंदर। अब देखिए क्या है, ये 2 लाइन का है, लेकिन इसको लिखने के लिए आप लोग को क्या है, 4-4 लाइन यहाँ पे छोड़ना पड़ रहा है, जिससे अगर आप लोग कम भी लिखोगे ना निबंध, फिर भी वो अधिक पेज लेगा, और जिससे एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपको जितना पेज में लिखना है उतना आप लोगों ने यानी पूरा लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है, आपके अगर कम लिखोगे, आपकी मेहनत भी कम है इसमें, तो और सुंदर भी लग रहा है, और लिखने का तरीका भी सबसे सही है, तो यही तरीका आपको भी अपनाना है। उसके बाद प्रदूषण का अर्थ क्या है, तो देखिए स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है, और यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए प्रदूषण का अर्थ जो मेन है, यानी जो इम्पोर्टेंट है, उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है, ऐसे लिख देना है। इसके बाद अब थोड़ा सा फिर से एक कोटेशन लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आसपास हरियाली होगी तब जीवन में खुशहाली होगी। तो इस तरीके से लिखना है कामा के अंदर। उसके बाद प्रदूषण के प्रकार क्या हो, तो आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। ठीक है, कौन कौन से, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण। अब देखिए जितने भी प्रकार है, इसके एक एक हेडिंग को आपको डाल करके अब इसके बारे में आपको लिखना है। तो पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसको, और बाकी इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा आप सभी को। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। पहला जो प्रदूषण के प्रकार थे, वो पहला था वायु प्रदूषण। तो यहाँ पे हेडिंग आपको वायु प्रदूषण डाल देना है, और इसमें आपको बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से हम बताएंगे, जो कि आप लोग डेली अपने, ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में, यानी प्रतिदिन आप सभी लोग दैनिक जीवन में इन सब घटनाओं को सुन रहे हो, देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, वो चीजें हम आपको बताएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है, देखिए पेपर में आपको बना करके लिखना है। आप लोग जितना अपने दिमाग लगा करके अपने से बना कर लिखोगे ना, उतना ही एग्जामिनर खुश होते हैं, क्योंकि वो आपको देखते हैं, आपके लिखे हुए चीजों से वो आपका अनुमान लगाते हैं कि आप बहुत ही टैलेंट स्टूडेंट हो, जो कि अपने से बना कर लिखे हो। ठीक है, क्योंकि किताबी चीजें जो है वो सभी लोग लिख लेते हैं रट करके, लेकिन जो दिमागी चीजें है ना, वो आपको दिमाग से ही लिखना होता है। तो यही एग्जामिनर पकड़ते हैं। तो देखिए क्या है, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित है। अब क्या है, वायु जो है उसमें क्या है, यानी अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कई तरीके से गैस पाई जाती है। ठीक है, जो अपनी अलग अलग मात्राओं में पाए जाते हैं। अब देखिए क्या है, जीवधारी अपने क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का उपयोग करते हैं। जैसा कि जो ऑक्सीजन है वो मानव यूज करते हैं, यानी जीवित प्राणी करते हैं। बाकी
जो जीव जंतु करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पेड़ पौधे और भी, ठीक है, कई लोग यूज करते हैं, का उपयोग करते हैं। मानव अपनी असक्ता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जो है वो उद्योग है, यानी जो फैक्ट्रियां होती है, और वाहनों, यानी जो वाहन होते हैं, जैसे बस हो गए, कार हो गए, बाइक वगैरह हो गए, यानी कई तरह के जो वाहन होते हैं, उससे निकलने वाला जो धुआं है, वही तो धुआं ही तो जा रहा है वायु में, जिससे वो प्रदूषित हो रहा है। तो इस तरीके से आप सभी को लिख लेना है। उसके बाद आपको एक हेडिंग पूरा होने के बाद 1 से 2 लाइन की गैप देना है। उसके बाद अगला लिख देना है। यहाँ पे अगली जो प्रकार है वो जल प्रदूषण है। अब जल प्रदूषण भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए कैसे लिखना है। जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। जैसा कि कहा जाता है, जो गांव-गांव में पानी की टंकरें जाती है गर्मियों में, उस पे लिखा होता है जल ही जीवन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसको लिख लीजिए ब्लैक पेन से। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज, लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। कल कारखानों और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे कई बार नदियों और अन्य जो है जल आशय में मिल जाते हैं, जो कि, यानी नदियों में मिल जाते हैं, जो कि जल प्रदूषण के कारण बन जाते हैं। और जल प्रदूषण से अनेक बीमारियां पैदा होती है। दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी हैजा है, और इसके अलावा दस्त है, पेचिस है, टाइफाइड है, बुखार है, इत्यादि है, ठीक है। कि जल प्रदूषण के कारण ही कभी-कभी क्या होता है कि लोग लोटा लेकर खेत में बिल्कुल नंबर ही लगा लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, यानी उनको दस्त हो जाती है, पेचिस हो जाती है, तो वो जल प्रदूषण के कारण ही होती है। तो इस तरीके से हो गया। आपको इतना ही लिखना है जितना हम बता रहे हैं, और काफी अच्छा है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। आप लोग अगर किताब को एक बार पढ़ोगे ना, उसमें बहुत कठिन दिया होता है, जबकि ये जो चीजें हम आपको बता रहे हैं ये सबसे सरल है और सबसे बेस्ट है, टॉपर की है बिल्कुल तरीका ये, क्योंकि हम एक खुद टॉपर थे, ठीक है, और एक हम एग्जामिनर भी है, पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक कर रहे हैं। इसलिए हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं, आपको जो तरीका बता रहे हैं, ये सबसे अच्छी जानकारी है। ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे। सिर्फ इसको एक टॉपर और एक अच्छे एग्जामिनर जो कई सालों से कॉपियां चेक करे, वही आपको बता सकते हैं। अब देखिए अगला रहेगा यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ट्रेन हो गया, ट्रेन ध्वनि क्या करती है, ट्रेन करती है ना छुक 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 छुक, तो वो ट्रेन जो है वो ध्वनि कर रही है, ध्वनि प्रदूषण, हॉर्न भी देती है पीप। तो ये क्या है, ट्रेन जो है ध्वनि प्रदूषण करता है। मोटर कार, यानी कोई भी कार वगैरह है, ये क्या करती हैं, हॉर्न देती हैं, वो ध्वनि प्रदूषण है। इसके अलावा कारखाने, कारखाने जो फैक्ट्रियां होती है, वहां पास में आप लोग जाओगे तो वो भी जो है उसमें से भी आवाज निकलते, ध्वनि निकलती है। मशीनें, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान इत्यादि के त्रिध्वनि के कारण ध्वनि जो है संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर, यानी लोगों के दिमाग पर पड़ता है, जिससे कि मनुष्य अत्यधिक चिड़चिड़ापन व बहरापन हो जाता है, यानी उसको चिड़चिड़ापन, थोड़ी-थोड़ी बात में वो चिड़चिड़ा जाता है, और इसके अलावा वो बहरापन, यानी उससे सुनाई कम देने लगता है। ये पूरा हो गया, 2 लाइन छोड़ देना आपको। अगला हेडिंग है रासायनिक प्रदूषण। आज ये जो रासायनिक प्रदूषण है, ये आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि, यानी देखिए जनसंख्या वृद्धि सबसे मेन कारण, सभी प्रदूषण को जनसंख्या ही बढ़ा रही है। अब देखिए क्या है, जब लोगों की संख्याएं बढ़ेंगी तो उन्हें खाने की डिमांड भी तो बढ़ेगी। अब जब लोगों की संख्या बढ़ रही है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनको चावल चाहिए, गेहूँ चाहिए, सब्जियाँ चाहिए। तो इसके लिए जो है अधिक से अधिक किसान खेती करेंगे, अच्छे उपज करेंगे, अच्छी चीज़ों का, अच्छी दवाइयों का यूज़ करेंगे, तभी तो उनकी उपज में वृद्धि होगी। तब वो किसान जो है वो अपनी वृद्धि को अधिक करने के लिए, फसल की मात्रा को, पैदावार के लिए अधिक करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, अपने खेतों में, अपनी सब्जियों में अनेक प्रकार की दवाइयों का यूज़ कर रहे हैं। आज अगर कोई भी लौकी इतना बड़ा है, 1 अंगुल का, ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, एक इंजेक्शन लगा देंगे, सुई लगा देंगे, और वही 2 दिन में, यानी 1 दिन में ही वो 1 हाथ का लौका बन जाता है। तो अब उसको जो भी खाएगा वो बीमार ही तो पड़ेगा, क्योंकि वो इंजेक्शन से बढ़ा हुआ है। तो अब क्या है, ऐसे ही जो है किसान, अब ज़्यादा डिमांड हो रही है, रेट भी उन्हें मिल रही है, तो वो इसी तरीके से खेती कर रहे हैं। कोई सब्जियाँ बोए हैं, कोई धान है, कोई गेहूँ है, उसमें भी बहुत ज़्यादा डाई, यूरिया और भी कई तरह की दवाइयों का यूज़ कर रहे हैं, जिससे वो जल्दी से जो है तैयार हो जाए और जल्दी से
यानी अच्छे तरीके से ज्यादा मात्रा में फसल तैयार हो। तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, अनेक प्रकार की कीटनाशक दवाइयों का यूज कर रहे हैं, जिससे कि मनुष्य खा करके कमजोर होता जा रहा है। इसके बाद देखिए, और जो रासायनिक यानी जो भूमि है वो भी प्रदूषित होती जा रही है, उसका उर्वरक शक्ति नष्ट होते जा रहा है। अब देखिए प्रदूषण के कारण क्या है, अगला हेडिंग, प्रदूषण जो है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या जो है आज सुरसा के भांति विकराल रूप धारण की हुई है। सुरसा का मतलब यानी राक्षस के भांति, ठीक है, विकराल रूप धारण की हुई है। और देखिए दूसरा कारण है विज्ञान, मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ यानी सरल बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के कारण भी दूषित धुआं पर्यावरण में फैल रहा है, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। यही आपको लिखना है। अगला हेडिंग है यहाँ पे कि प्रदूषण को रोकने का उपाय, बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम, यानी जो यहाँ पे प्रदूषण है उसको हम सभी को मिलकर रोकना भी तो पड़ेगा, अदरवाइज ये बढ़ता जाएगा। तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम लगाना होगा, यानी हम दो हमारे दो होनी चाहिए, ऐसी नियम को अपनाना होगा। अधिक वृक्षारोपण किया जाए, यानी आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे को लगाना चाहिए, जिससे कि वो अनेक प्रकार की जितने भी प्रदूषण है उसको पेड़ पौधे कम करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग अपने यानी जन्मदिन पर एक वृक्ष लगा देते हो तो वो बड़ा, जैसे जैसे आप बड़े होगे वैसे वैसे वो भी बड़ा होगा, और क्या होगा कि वो आपको शुद्ध ऑक्सीजन देगा, ध्वनि प्रदूषण से बचाएगा। ठीक है, ये सब चीजें आपके लिए करेगा, तो आपको जरूर लगाना चाहिए। कितने लोग लगाए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए, ठीक है, और तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखाने यानी फैक्ट्रियों को वहां बनवाया जाए, यानी जंगल में बनवाया जाए जहाँ पे जनसंख्या कम हो, जहाँ लोग कम रहते हैं। उसके बाद लिखिए लास्ट हेडिंग रहता है उपसंहार। इसमें आपको अपनी विचार देना होता है कि आखिरकार हम सभी लोग मिलकर के कैसे इस प्रदूषण को कम करेंगे। देखिए क्या है कि इसके लिए हम सबको मिलकर के पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरा विश्व में है, इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ऐसे ही अगर आप लोग लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, आपके आधे नंबर भी नहीं कटेंगे। अब देखिए हम आपको बता दें कि अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो आपको कितने पेज में लिखना है, अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आपको कितने पेज में लिखना है, जिससे आपको पूरे के पूरे 7 नंबर का है तो 7 नंबर, अगर 9 नंबर का है तो 9 नंबर मिले। तो अगर आप लोग क्लास 10th में हो, आपके पेपर में 7 नंबर का आता है निबंध लेखन, तो आप सभी को क्या करना है, इसको 4 पेज में लिखना है। ठीक है, 4 पेज में, जितना हमने यहाँ पे लिख कर बताया। बाकी अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आपको यानी कम से कम 6 से 7 पेज में आपको निबंध लेखन लिखना है, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप सभी लोग, ठीक है, यानी कि अगर थोड़ा सा आप लोग अपनी स्पीड को बना देते हो तो बढ़ा देते हो, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप लोग इसको 5 पेज में भी लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे ठीक है इतना ही लिखना है आपको, अगर इतना लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर 7 नंबर का है 3 पेज लिखे तो आपको 5 नंबर ही सिर्फ मिलेंगे। तो बाकी आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप सभी को इस निबंध लेखन का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आपको इसके अलावा और किस टॉपिक पे निबंध लेखन चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको तुरंत